नमस्कार, मैं विकास से इजी टेक्निक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहां पर आज हम डीआरडीओ सेप्टेम 10 टेक्नीशियन ए की सेकंड क्लास यानी कि दूसरी क्लास लेकर आए हैं। तो यहां पर इस क्लास को हम लोग पूरा विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आपको वीडियो से इंफॉर्मेशन मिले तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस क्लास का लाभ मिल सके। तो यहाँ पर जो कि आपके एग्ज़ाम में टॉपिक आने हैं, तो यहाँ पर हम आपके जो टॉपिक हैं उनको कॉन्सेप्ट तक क्लियर करने वाले हैं। तो यहाँ पर आज हम लोग स्लिप गेज और साइन बार, स्लिप गेज और साइन बार, स्लिप गेज एंड साइन बार की क्लास कराने वाले हैं। तो स्लिप गेज क्या होता है, तो देखिए, इसको जॉनसन स्लिप गेज या फिर गेज ब्लॉक भी हम लोग कहते हैं। यह आयताकार पीस होते हैं जिनको उच्च क्वालिटी की टूल स्टील से बनाया जाता है, जिनकी जो सूक्ष्मता है वो 0.01 मिलीमीटर यानी कि 1 माइक्रोन इसकी सूक्ष्मता होती है। स्लिप गेज आप देख सकते हैं कि ये एक बॉक्स में आपको एक सेट के रूम में मिलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये स्लिप गेज साइज के हिसाब से रखे हैं। तो ये सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, इस तरीके से यहाँ पर आपको स्लिप गेज कई देखने को मिल रहे होंगे। तो यहाँ पर ये सेट में मिलते हैं। तो इनके सेट में 112 पीस, 46 इस तरीके से पीस रहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो स्लिप गेज है इनको पूरा विस्तार से समझेंगे। जो BIS के अनुसार स्लिप गेज आपके रहते हैं, तो यहाँ पर देखिए, BIS के अनुसार स्लिप गेज 10 मिलीमीटर तक की साइज के जो ब्लॉक हैं यानी कि जो गेज ब्लॉक हैं वो क्रॉस सेक्शन 30x9 mm व 9 मिलीमीटर से जो बड़े साइज के हैं, जो आपके 10 मिलीमीटर से बड़े साइज के हैं स्लिप गेज, तो उनका क्रॉस सेक्शन है 35x9 मिलीमीटर होता है। क्रॉस सेक्शन जैसे देख लीजिए, ये आपका स्लिप गेज है तो इसका जो क्रॉस सेक्शन ये है, तो एक का जो 10 तक के जीरो से यानी कि 1 माइक्रोन से लेकर 10 मिलीमीटर तक के होते हैं, तो उनका ये क्रॉस सेक्शन होता है 30x9 BIS के अनुसार। और जो 10 से होते हैं अधिक, उनका होता है 35x9 मिलीमीटर। इनका जो मुख्य प्रयोग है, इनका मुख्य प्रयोग है वर्कशॉप और समरूप गेजों की सूक्ष्मता में चेक करने के लिए किया जाता है। वर्कशॉप में समरूप गेज, विभिन्न प्रकार के जो गेज होते हैं उनकी सूक्ष्मता को चेक करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। साइन बार जो होता है आपका, उसको किसी भी एंगल में, साइन बार जो आपका होता है उसको किसी भी एंगल में सेट करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनका जो प्रयोग है, आप यहाँ पर जो आपका ये देखिए, यहाँ पर स्लिप गेज लगाया गया है। स्लिप गेज के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर माइक्रोमीटर माइक्रोमीटर की शुद्धता, माइक्रोमीटर की शुद्धता चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं माइक्रोमीटर की यहाँ पर शुद्धता चेक की जा रही है। ग्रेड के अनुसार जो आपके जो स्लिप गेज हैं वो विभिन्न प्रकार यहाँ पर डिवाइड किए गए हैं। तो ग्रेड के अनुसार आपके जो BIS के अनुसार स्लिप गेज मुख्यतः जो है 4 भागों में बांटे गए हैं। तो सबसे पहला ग्रेड आपका है ग्रेड 00 सूक्ष्मता। तो ये कैलिब्रेशन कार्य के लिए प्रयोग में लाया जाता है। और जो आपका ग्रेड 0 है सूक्ष्मता, यानी कि ग्रेड 0 ये केवल ग्रेड 1 की कैलिब्रेशन के लिए या इन्फेक्शन ग्रेड इसको हम लोग बोलते हैं। जो ग्रेड 1 है, इसकी सूक्ष्मता टूल रूम या स्टैंडर्ड कमरों में प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे ग्रेड 1 के जो आपके स्लिप गेज होते हैं वो यहाँ पर टूल रूम में प्रयोग में लाए जाते हैं।
जनरली वर्कशॉप में जो प्रयोग में लाए जाते हैं स्लिप गेज वो ग्रेड 2 के होते हैं, जिनकी एक्यूरेसी वर्कशॉप में या मशीनों पर कार्य के दौरान इसको यहाँ पर जो आपके ग्रेड 2 के आपके स्लिप गेज होते हैं वो वर्कशॉप में मशीनों पर कार्य के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। उसके बाद में आता है सेट इनका देखिए, यहाँ पर हम सेट के विषय में बात करेंगे। जो आपके सेट होते हैं मैट्रिक और ब्रिटिश पद्धति में, मैट्रिक और ब्रिटिश पद्धति में स्लिप गेज के अलग अलग सेट पाए जाते हैं, परंतु जो आपका M112 और M46 वाले जो सेट हैं ये अधिक प्रयोग में लाए जाते हैं। मैट्रिक का 112 ये है सीरीज, ये बहुत ही प्रयोग में लाए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैट्रिक का जो 112 वाला सेट है, यहाँ इसमें कुल मिलाकर के आपके 112 स्लिप गेज होते हैं, इसलिए इसका नाम 112 से जाना जाता है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट सीरीज, सेकेंड, इस तरीके से यहाँ पे सीरीज में बांटा गया है। तो फर्स्ट सीरीज में 1.001 से लेकर के 1.009 मिलीमीटर तक, यानी कि 0.001 मिलीमीटर के स्टेप में 9 यहाँ पर आपके ये स्लिप गेज हो गए। उसके बाद में 1.01 से लेके 1.19 मिलीमीटर तक 0.1 के अंतर में यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, तो आपके ये 49 हो गए। उसके बाद में 0.5 यानी कि आधा मिलीमीटर से 24.5 मिलीमीटर तक, यानी कि 0.5 आधा मिलीमीटर के अंतर में यहाँ पर आपको 49 और मिल जाएंगे। और उसके बाद में 45 से 50 मिलीमीटर 25 से 100 mm तक 25 mm के स्टेप पर आपको ये 40 मिल जाएंगे। और एक अतिरिक्त पीस जो होगा इतने साइज का, तो यहाँ पर इन सबको जोड़ करके आपका 112 हो जाता है। तो ये 100 मीट्रिक 112 का यहाँ पर आपका स्लिप गेज का सेट हो गया। M46 में क्या होता है, जो M46 होता है उसमें भी ठीक आपके इसी प्रकार से स्लिप गेज होते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो फर्स्ट सीरीज आपकी होती है वो 1.001 से लेके आपका 1.009 तक, तो ये कुल मिलाकर के आप हो गए 9। उसके बाद में आपका 1.01 से लेके 1.09, तो ये आपके हो गए 9 सेट। फिर 1.1 से 1.9 तक ये हो गए आपके कुल 9। उसके बाद में आपका 10 से लेके 100 mm तक 10 स्टेप में, तो यहाँ पर आपके हो गए 10 सेट और इनका कुल योग आपका हो जाएगा 46। इस तरीके से यहाँ पर जो सेट होते हैं, तो यहाँ पर कुल मिलाकर के 46 हो जाएंगे। इस तरीके से आपके यहाँ पर स्लिप गेज के जो हैं सेट पाए जाते हैं। उसके बाद में यहाँ पर हम बात करते हैं प्रोटेक्टर स्लिप। प्रोटेक्टर स्लिप होता क्या है, देखिए प्रोटेक्टर स्लिप जो होता है वो स्लिप गेजों के सेट में गेज ब्लॉकों के ऊपर नीचे एक स्लिप लगा दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये स्लिप गेज है, ये आपका एक स्लिप गेज है, एक ये स्लिप गेज है। तो ये ऊपर एक लगी है परत ये, और ये आपकी परत लगी है। तो ये है आपका प्रोटेक्टर स्लिप। ये इसलिए लगा दिया जाता है कि आपका स्लिप गेज खराब ना हो सके, तो यहाँ पर इस पे कोई भी स्क्रैच ना आए। ऊपर नीचे प्रोटेक्टर स्लिप लगे होते हैं, तो यहाँ पर मापने वाली जो सतह है उसको खराब होने नहीं देते हैं। ये टंगस्टन कार्बाइड या उच्च प्रतिरोध के स्टील से बनाए जाते हैं। तो ये आपके टंगस्टन कार्बाइड या उच्च प्रतिरोधक स्टील से बनाए जाते हैं। तो इनकी जो रिंगिंग प्रक्रिया है, आपस में कैसे जोड़ा जाता है, इसके विषय में बात करें तो देखिए रिंगिंग जो विधि है
रिंगिंग विधि, रिंगिंग में क्या करते हैं हम लोग, दो गेज ब्लॉकों को आपस में जोड़ने की जो क्रिया है वो रिंगिंग कहलाती है। रिंगिंग करने से पहले स्लिप गेज के फेसों को अच्छी तरह से हम लोग क्या करते हैं, साफ कर लेते हैं। इस विधि में दो स्लिप गेजों को एक दूसरे के समकोण में करने के बाद घुमाकर रनिंग करते हैं, जिससे दोनों पीस आपस में जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, ऊपर मैंने दिखाया है, ये देखिए एक दूसरे के समकोण पर ये स्लिप गेज आपका एक हुआ, एक दूसरा स्लिप गेज, इनको समकोण पर करके रिंगिंग करते हैं, फिर इनको घुमाते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से आपका सेक्शन में हल्का दबाव देकर गेज ब्लॉक सकेलते हैं, तो इस तरीके से आपका यहाँ पर हो जाता है। इस तरीके से ये रिंगिंग आपकी प्रक्रिया कहलाती है। स्लिप गेज को, जो आपका स्लिप गेज है, इसको एक पे एक, यानी कि जो रिंगिंग विधि है, इसका मतलब आपके स्लिप गेज को आपस में जोड़ने की जो प्रक्रिया है वो रिंगिंग विधि कहलाती है। उसके बाद में अब हम चलो साइन बार पे बात करते हैं। देखिए जो साइन बार है आपका, यहाँ पे देखें साइन बार, साइन बार किसी जाब के कोण या टेपर को वर्नियर बेवल, जो कोण है उसको टेपर को वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर से 5 मिनट की एक्यूरेसी यानी सूक्ष्मता में मापा व चेक किया जा सकता है। परंतु जब अधिक और सूक्ष्मता में किसी जाब को कोण या टेपर को चेक करने की आवश्यकता पड़ती है, तब हम लोग साइन बार का प्रयोग करते हैं। साइन बार से हम लोग 1 मिनट तक का कोण ज्ञात कर लेते हैं, कोण ज्ञात कर लेते हैं। साइन बार की जो एक्यूरेसी है वो 1 मिनट होती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक साइन बार है, इसमें यहाँ पर ये 3 होल कर दिए गए हैं। इसके ऊपर कोई भी जाब रखा जाए उसको क्लैंप करने में ये मदद करते हैं। ये इसका यहाँ पर सेंटर है, ये 2 रोलर हैं। जो रोलर के बीच की ये दूरी है, ये आपकी साइन बार का साइज कहलाती है। तो यहाँ पे देखिए ये कैसे इसके द्वारा मेजरमेंट किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि कोई भी जाब अगर यहाँ पे कोई भी जाब रखा हो तो उसको सीधा करने के लिए इस तरीके से इधर, ये मान लीजिए आपका जाब रखा है और ये इधर से ये समतल में लाने के लिए इसको क्या किया गया, इधर से स्लिप गेज लगा करके ऊपर की ओर उठाया गया। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक एक जो कोण बन रहा है, तो यहाँ पर अब हम लोग इस कोण को लेकर, कोण के सामने लंब हुआ, इधर आधार हुआ, तो साइन के कोण यानी कि साइन, इसीलिए इसको साइन बार नाम दिया गया है। और इसकी जो बनावट है साइन बार टूल स्टील की बनी हुई आयताकार जो है आयताकार प्लेट होती है एक, जिसके दोनों सिरों पर स्टेप बने होते हैं। इन दोनों सिरों पर प्रत्येक स्टेप में 2 रोलरों को स्क्रू से फिट कर देते हैं। प्रत्येक फेस को अच्छी तरह से फिनिश कर दिया जाता है। इसके साइड पर 3 या 4 सुराख बने होते हैं, जिसके से आवश्यकता पड़ने पर कार्य को क्लैंप किया जाता है। साइज की बात आती है, देखिए साइन बार जो है BIS यानी कि VIS भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा यहाँ पर देखिए 100 मिलीमीटर, 200 मिलीमीटर, 250 व 500 मिलीमीटर के साइज में पाए जाते हैं। जो इसका सिद्धांत है, यह साइन बार त्रिकोणमिति के अनुपात के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें समकोण त्रिभुज के किसी कोण का साइन निकालने के लिए उसे उस त्रिभुज के लंब को कर्ण से भाग देना होता है। अर्थात साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, या साइन कोण बराबर स्लिप गेज की ऊंचाई बटे साइन बार का जो साइज है। इस फार्मूले से हम लोग यहाँ पर इसका टेपर निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा होगा, ये सरफेस प्लेट है। सरफेस प्लेट पे ये देखिए एक टेपर जाब है, ये देखिए एक त्रिभुजाकार कोई जाब है। इसका जो कोण है वो चेक करने के लिए ये ऊपर से लगाया गया है हमारा DTI
सॉरी DTI डायल टेस्ट इंडिकेटर, इसके द्वारा हम सरफेस को चेक कर रहे हैं सरफेस लेवल हुई या नहीं। तो यहाँ पे देखिए ये साइन बार है, इसमें 4 होल हैं। तो यहाँ पर ये इधर स्लिप गेज लगाए गए हैं, ये साइन बार ये लगे हैं स्लिप गेज इधर आप देख सकते हैं ऊंचाई में, और ये यहाँ पर इस तरीके से इसको चेक करते हैं। अब जब इसका एंगल निकालना होगा तो देखिए हम लोग ये कोण लेंगे और इसकी हाइट और साइन वायर का साइज के माध्यम से हम लोग इसके कोण को आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए वही आपको कैसे ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए साइन थीटा बराबर ये इसकी ऊंचाई जो भी है h अपान इसकी जो चौड़ाई है लंबाई वो यल सीधी है, जो इसकी साइन बार का जो साइज होगा उसको यहाँ पे नीचे लिख लेंगे और जो स्लिप गेज की हाइट होगी उसको यहाँ लिखेंगे। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर tan थीटा करके यहाँ पर थीटा की सॉरी साइन थीटा करके थीटा की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। तो ये साइन बार कुछ रहा जो भी मैंने आज आपको इस क्लास में बताया है, आपको समझ आया होगा। यदि आपको कहीं पर कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।